नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान से कनेक्शन होना किस तरीके से आपके मैनिफेस्टेशंस को अफेक्ट करता है। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, चाहे कोई भी धर्म से हम बिलोंग करते हों, हम एक डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि हमसे बड़ा कोई पावर है और उस पावर से, उस सोर्स से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? जब भी हम मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं भी जाते हैं तो हम पीसफुल फील करते हैं। जो हम पीसफुल फील करते हैं उसका कारण है कि एक तो जो स्ट्रक्चर होता है मंदिरों का और मॉस्क्स का भी होता होगा, आई थिंक सो। मंदिरों में आपने अगर देखा होगा तो टोम्ब होता है, ठीक है। एक टोम्ब होता है जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। उसके ऊपर वो क्यों होता है? वो आपकी एनर्जी को अपवर्ड फ्लो कराने के लिए होता है। और जब आप किसी स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करते हो ना, तो आप जाने अनजाने सरेंडरेंस मोड में बहुत इजीली आ जाते हो। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आप लेट गो इजीली कर दोगे जब आपका किसी स्पेसिफिक भगवान से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप मतलब जैसे विथ मी इट इज़ कि आई टॉक टू लाइक हुएवर माय आराध्य है ना, मैं बात करती हूँ। अगर मेरे को कुछ भी कुछ भी परेशान कर रहा है, कुछ खुशी खुशी की बात है, कुछ भी है, आई डिस्कस इट विद देम। मैं यूनिवर्स से भी बहुत बात करती हूँ। तो वो क्या होता है ना, आपको एक बहुत अटूट विश्वास होता है आपका। और जब आपका विश्वास अटूट होता है ना, तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा कि होगा कि नहीं होगा। आपको पता है कि होगा ही होगा। सी, डिटर्मिनेशन आपकी तरफ से होना चाहिए, डेडिकेशन आपकी तरफ से होना चाहिए। आप अपनी तरफ से पूरा उनको बताओ ना, एक सिग्नल तो दो ना ये कि हाँ, यू आर रेडी, यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग, वो एक स्पेसिफिक चीज़ पाने के लिए, एंड यू आर रेडी टू रिसीव। ठीक है? अब जैसे मानो कि आपको सरेंडरेंस करना है किसी चीज़ का, तो आपके जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन से क्या होता है कि आपके जो भी भगवान जिनको आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता में, जिस भी रिलीजन के आप हैं, जिस भी डीटी को, जिस भी सुपर पावर को आप मानते हैं, उस सुपर पावर से को आप बोल दो क्लियर कि मैं ये पूरी तरीके से आप पे सरेंडर कर रहा हूँ कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, बट मैं पूरी तरीके से इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और फिर आप ना एकदम रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है? इसके अलावा जो हम माला जाप करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, जब हम आते हैं तो सिर्फ भगवान नाम की पोटरी लेके आते हैं, और जब हम जाते हैं तो सिर्फ भगवान नाम की गठरी लेके जाते हैं। मतलब जो हमने पिछले जन्मों में अपना भगवान से स्मरण किया होता है, नाम स्मरण किया होता है, वो ही हम लेके आते हैं अपने साथ। और जब हम मरते हैं तो वो जो काउंट हमने बढ़ाया होता है या सेम रखा होता है, वही हम साथ में लेके जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि दूसरों के बारे में ख़राब बोलने से बेटर है भगवान के नाम पे ध्यान दो। बिकॉज़ जब आपके दिमाग में ऑलरेडी भगवान का नाम चल रहा होता है ना, तो आप गलत चीज़ें बोलने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हो। तो आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो आपका भगवान का नाम जाप हो जाएगा, दूसरा आप किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है? अब जब हम माला फेरते हैं, है ना, जब हम माला पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक एक बीट पे जब हम मंत्र पढ़ते हैं या नाम पढ़ते हैं, तो वो पता है वो मेडिटेशन के इक्विवेलेंट होता है। वो क्यों मेडिटेशन के इक्विवेलेंट होता है? क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ना पास्ट में घूमो, ना प्रेजेंट फ्यूचर की चिंता करो, प्रेजेंट मोमेंट में उस समय में आ जाओ। ये होता है मेडिटेशन में। ठीक है? ये मेन कोर है मेडिटेशन का। तो जब आप माला फेरते हैं, चाहे वो आप मंत्र जाप कर रहे हो या नाम स्मरण कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप सच में बहुत सही तरीके से फेरेंगे उसको, तो आप देखेंगे जब आप एक एक बार उसको बोल रहे हैं और वो माला को के एक एक बीज को जब आप घुमा रहे हैं, दूसरे बीज पे मूव करते जा रहे हैं, तो आप ना उस मोमेंट में पूरी तरीके से प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है? विच इज़ इक्विवेलेंट टू मेडिटेशन। और जब आप माला फेर रहे हैं और अगर आप अपने आराध्य को इमेजिन कर पा रहे हैं
जिनकी भी माला स्मरण कर रहे हैं आप, अगर आप उनको इमेजिन कर पा रहे हैं या आपको एक एनर्जी फील हो रही है, मतलब आप बहुत 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 लकी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो, ठीक है। अब इससे देखो 2-3 चीज़ें एक साथ होती हैं। एक तो आपका वही नाम जाप इकट्ठा होता जा रहा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका क्या हो रहा होता है, दूसरी चीज़ आपका लाइक यू विल इंटेंशनली नॉट डू रॉन्ग ऑफ अदर्स। आप दूसरों का जानबूझकर कुछ गलत नहीं करोगे और ना ही गलत बोलोगे किसी के बारे में, बिकॉज यू विल बी बिजी इन योर ओन कि आपको आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस आने लगेगी जैसे ही आप भगवान नाम का भगवान से ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट करोगे। और मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन भी अगर आप जैसे कई लोगों को दिक्कत आती है ना मेडिटेशन में, अगर आप सांसों पे ध्यान नहीं दे पाते या किसी और स्पेसिफिक चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो आप क्या करा करो, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाया करो, ठीक है। आंखें बंद करके सिर्फ आप जिनको मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका सिर्फ नाम रिपीट करने लगा करो। आप देखोगे आपका ध्यान लगने लगेगा, आपके दिमाग से सारे थॉट्स हट जाएंगे ब्रेन से, और आपके दिमाग में बार बार लूप पे सिर्फ वो नाम चल रहा होगा। तो मेडिटेशन का एक तरीका ये भी होता है। अब अगर आपको सरेंडर करना है कोई चीज़, या एक तो देखो भगवान को अपना जितना ज़्यादा समझोगे आप, उतना जल्दी आप चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। आप उनसे बातें करना चालू करो। आप देखो, चाहे आप उस चीज़ को यूनिवर्स बोल लो, लॉर्ड बोल लो, कुछ भी नाम दे दो, एक डिवाइन पावर है जिसको लोगों ने अलग अलग नाम दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप भगवान से बात नहीं कर पा रहे, तो बाहर रात में जाओ, कभी भी बाहर निकलो, छत पे निकलो, कहीं भी जाओ, यूनिवर्स से बात करो। पूरा ब्रह्म आसमान खुला हुआ है, उससे बात करो, उसे यूनिवर्स समझो और उससे बात करो। आई डू दैट। अपने दिल की सारी बातें बताओ, जो मैनिफेस्ट करना है उसको प्रेजेंट टेंस में बोल के ग्रेटफुल फील करो, ठीक है। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप सारे एक्सपेक्ट्स ऑफ लाइफ में आप ऊपर उठने लगोगे, आप बेटर होने लगोगे, आप आगे बढ़ने लगोगे, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। इसीलिए स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन दो अलग नाम हैं, बट लोग उसका पर्सपेक्टिव अलग ले जाते हैं। रिलीजन में लोग बहुत गलत पर्सपेक्टिव भी जोड़ देते हैं, बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी को ढंग से समझें तो उसमें आपको जानना क्या है, आपको अपने से बड़ा एक पावर है, डिवाइन पावर है, जिसमें आपका विश्वास है, उससे आप चीज़ों को एक्सपेक्ट करवा रहे हैं, आप उससे चीज़ें मांग रहे हैं, और वो आप मांग भी गलत तरीके से नहीं रहे हैं, और आप बोल रहे हैं उनको कि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ और मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, ये पूरी तरीके से मैंने आप पे छोड़ दिया है, अब आप देखो कैसे दोगे, मुझे तो चाहिए ये। लेकिन आप ये भी जान रहे हो कि आप किसी का कुछ गलत नहीं करोगे, बिकॉज सी वो फिर वापस घूम के आएगा ना, जो भी आप क्रिएट करोगे, गलत करोगे तो गलत आएगा। एंड यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनीवन, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना ही नहीं है, बिकॉज वर्ड्स होल्ड लॉट ऑफ पावर। शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा। जो लोग नहीं समझ पाते हैं ये चीज़, वो अपनी लाइफ पूरी ही मतलब ख़राब मीडियोक्रिटी में बिता देते हैं। अगर आपको ये सच में जानना है ना कि शब्दों में कितना पावर होता है, तो कुछ नहीं करना, आप एक हैप्पी वर्ड पकड़ लो, ठीक है, जिसका मतलब होता है खुशी। उस शब्द को आप रिपीट करना चालू करो, आप देखोगे आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगोगे। एंड दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, आई हैव गिवन इट टू मल्टीपल पीपल्स एंड दे टू आर स्टार्टिंग टू एक्सपीरियंस, मतलब उनके तो एक्सपीरियंस इतने अच्छे होने लगे हैं कि वो पूरा दिन खुश रहते हैं। आप करके देखो, ये आपको समझ आ जाएगा शब्दों में कितना ज़्यादा पावर होता है। तो जब शब्द आप कॉन्शियसली अगर नहीं कर पा रहे हो, किसी के बारे में गलत सोचने से नहीं रोक पा रहे हो खुद को, किसी के बारे में गलत बोलने से नहीं रोक पा रहे हो खुद को, तो इट इज़ बेटर टू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आप अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ दो, अपने आप को अपने भगवान से जोड़ दो। बिकॉज सी जब आपकी लाइफ में ये अगर वीडियो बन रहा है, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में उनको, आपके भगवान को आना है, आपके आराध्य को आना है। दैट इज़ वाई ये वीडियो बन रहा है। अदरवाइज़ ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आता कि स्पिरिचुअलिटी पे भगवान के ऊपर एक वीडियो बनाना है, बिकॉज नहीं आता। बिकॉज आई नो दैट एवरी टाइम वॉट एवर वीडियो आई मेक, वो मेरे को इंट्यूजन आता है तभी बनता है, अदरवाइज़ नहीं बनता है। विदाउट इंट्यूजन वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं। तो अगर ये वीडियो आया है कि आपको अपने समय को, जब थोड़ा बहुत समय दिन का निकाल के आपको भगवान के प्रति डेडिकेट करना चाहिए, जिससे आप सुपर पावर कोई बाहर थोड़ी है, आपके अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, राइट। हाँ, सारे भगवान हमारे अंदर हैं। तो अपने अंदर के भगवान को जानने की कोशिश करें, और किसी के बारे में गलत बोलने से नहीं रुक पा रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोचने से नहीं रुक पा रहे हैं, तो क्या करें, भगवान स्मरण करना चालू करें, नाम जाप करना चालू करें। अपने आप चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी, ज़िंदगी खुश होती चली जाएगी। और अगर विश्वास ना हो इस चीज़ पे, तो एक शब्दों का पावर अगर जानना हो, तो सिर्फ एक शब्द पकड़ो, हैप्पी, उसको रिपीट करके देखो आप, तो एक दिन में आपको लग जाएगा कि सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये वर्ड्स। तो सर आपको इससे शब्दों का पावर भी समझ आएगा। इसीलिए अपने बारे में जैसे ही समझ आएगा ना शब्दों का पावर क्या है, अपने बारे में गलत बोलना छोड़ दोगे, दूसरों के बारे में गलत बोलना छोड़ दोगे, क्योंकि सिर्फ अपने बारे में अच्छा बोलोगे। टाइम
ही नहीं मिलेगा दूसरों के बारे में गलत बोलने का, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्टे ग्राउंडेड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।